श्रीमद् भागवत समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का अक्षय पुंज, निष्काम कर्म की ओर अग्रसर करने का अमूल्य स्रोत है। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। श्रीमद् भागवत गीता, जिसे सम्मान से गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भारतीय धर्म, दर्शन और आध्यात्म का सार है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति स्वयं को द्वंद्वों और चुनौतियों से घिरा हुआ पाता है और कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है, उस समय भागवत गीता मनुष्य का हाथ थामती है और उसका मार्गदर्शन करती है। मैनेजमेंट गुरु श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से कुछ अनुकरणीय व्यवहार इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सीखने वाले हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उसी को श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। यह महाभारत की भीष्म पर्व का अंग है। श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अब श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से कुछ प्रमुख सीख जो हमें अनुकरण करनी चाहिए, आइए देखें। अच्छे कार्य करते रहें, व्यर्थ की चिंता न करें। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन समस्त मानव जाति को अच्छे व धार्मिक विधि से आचरण करने का संदेश देता है। सच्चे व अच्छे मित्र बने, मित्रता बिना शर्त के करें, हर विपरीत परिस्थितियों में मित्र का साथ दें। केशव बिना शर्त के, बिना भेद के मित्रता करते हैं। उनकी मित्रता गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ हो अथवा राज परिवार के मित्र अर्जुन से, वे किसी को जो उनमें भक्ति व विश्वास रखता है, उसका कल्याण सदैव करते रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सत्संग व प्रवचन। युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में जब अर्जुन अपने विरोधियों में भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि योद्धाओं को देखता है और मोहग्रस्त हो जाता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण जैसे महान योगी व्यक्ति का संग और प्रवचन पुनः अर्जुन को कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है। इसीलिए मोटिवेशन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हर उन विषम परिस्थितियों में सत्संग और प्रवचन का सहारा लेते रहें। दुश्मन शक्तिशाली हो तो सीधी लड़ाई मूर्खता है, कूटनीति का प्रयोग उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से कालयवन और जरासंध के साथ व्यवहार किया, उनका वध कूटनीति से कराया। जैसे कालयवन को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया, तो जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों शक्तिशाली दुश्मन थे और युद्ध के पहले ही इन दो महान योद्धाओं को श्री कृष्ण ने निपटा दिया, समाप्त कर दिया। अगली प्रेरणा, युद्ध में संख्या नहीं बल्कि साहस, नीति
और सही समय पर सही व्यक्ति एवं सही अस्त्र शस्त्र का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। पांडवों की संख्या कम थी। हम सभी जानते हैं कि 7 अक्षौहिणी सेनाएं पांडवों की थी और 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों की। उन 7 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ होते हुए भी श्री कृष्ण की नीतियों के चलते पांडव जीते। उन्होंने घटोत्कच जैसे योद्धा को युद्ध में तब उतारा जब कर्ण अपने अमोघ अस्त्र को अर्जुन पर प्रयोग करना चाहता था। अर्जुन को उससे नुकसान पहुंचाना चाहता था और जो घटोत्कच है उससे, उसकी युद्ध नीतियों से परेशान कर्ण उस पर अमोघ अस्त्र चला देता है और अर्जुन सुरक्षित बच जाते हैं। जीवन में मैनेजमेंट जरूरी है। बिना मैनेजमेंट के आप सफल नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को मैनेज किया, उसी तरह अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया। यह संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ की चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। मतलब यह है कि आपके पास यदि अपने जीवन के लिए कोई प्लान नहीं है तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। प्रत्येक क्षण भगवान मुरारी अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग लोगों के साथ पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए, निखर कर आए। असफल होने पर उसके कारणों को ढूंढें, पुनः प्रयास करें, निराश न हो, सफलता अवश्य मिलेगी। और असफलता एक चुनौती की तरह हमें लेना है, कमियों को ढूंढना है, उसमें सुधार करना है और जब हम ऐसा कर पाएंगे निश्चित तौर पर सफलता हमारे कदम चूमेगी। व्यक्ति वही सही है जो सत्य और न्याय का पक्षधर है। माधव सदैव सत्य और न्याय का आश्रय लेते थे। जीवन को पूरी सादगी से उन्होंने जिया। उनका प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक लीलाएं मानव समाज के लिए अनुकरण का अद्भुत स्रोत हैं। शत्रु आंतरिक हो अथवा बाह्य, उसका अंत सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी हार और सिरदर्द का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण ने युद्ध में शत्रु पक्ष के पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य का वध तथा युद्ध के अंत में सरोवर में छिपे दुर्योधन के अंत और व्यास जी के आश्रम में छिपे अश्वत्थामा को शक्तिहीन कर देना, यह संकेत देता है कि शत्रु का अंत और उसका बलहीन होना ही आपकी पूर्ण विजय का चिन्ह है, पूर्ण विजय का संकेत है। निष्काम कर्म करें, सहज बने। भागवत में जगह जगह श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया है कि मन को बस में करके निष्काम कर्म कर। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य वैरी इन कामनाओं के द्वारा मनुष्य का जो विवेक है वह ढका रहता है। अतः कामनाओं को त्याग कर निष्काम कर्म कर। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित तौर पर जीवन में प्रेरणा मिलेगी।